हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय रिमी, और आज हम बात करने वाले हैं गुल्लक सीजन 5 के बारे में। उन्होंने अन्नू बदल दिया और हमारा दिल भी। सो इस एपिसोड में मैं गुल्लक सीजन 5 के बारे में बात करूंगी। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम हाय रिमी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, एक बात बताओ, आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो हमेशा सेम रहता है? सेम फेस, सेम एनर्जी, सेम फील, और एक दिन आप उन्हें देखते हो और रियलाइज करते हो कि कुछ बदल गया है। मिश्रा फैमिली वही है, लेकिन अन्नू मिश्रा वो नहीं रहा, और इसके साथ कुछ टूट गया है जो सिर्फ कास्टिक चेंज नहीं है, एक इमोशनल एंकर के टूटने जैसा है। आज मैं पूरी बात करूंगी गुल्लक 5 क्या है, क्या नहीं है, और अन्नू मिश्रा का जो एंगल है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। अगर आपने गुल्लक शो नहीं देखा है तो 2019 में टीवीएफ ने इसका सीजन 1 निकाला था। संतोष मिश्रा, उनकी वाइफ शांति, बड़ा बेटा अन्नू मिश्रा, छोटा बेटा अमन मिश्रा, और उनकी एक छोटी सी मिडिल क्लास लाइफ की कहानी। कोई हाई ड्रामा नहीं, कोई विलन नहीं, कोई ट्विस्ट नहीं, सिर्फ वो छोटी छोटी बातें जो हम सबकी जिंदगी में होती हैं। बिजली का बिल, घर की पेंटिंग, पापा का गुस्सा, माँ की सैक्रिफाइसेस और भाई की बकवास, और यही इसका जादू था। गुल्लक ने दिखाया कि ऑर्डिनरी लाइफ में भी कहानी शुरू होती है कि आप उसे बार बार देख सको और महसूस कर सको। 4 सीजन्स तक ये मैजिक काफी हद तक अलाइव रहा। अब सीजन 5 आया है सोनी लिव पे, और इसके साथ आया है वो एक चेंज जिसने फैंस को जेन्युइनली हर्ट किया है। द अन्नू प्रॉब्लम। सिर्फ ये कास्टिक चेंज नहीं था, वैभव राजगुप्ता ने 4 सीजन से अन्नू मिश्रा का रोल प्ले किया है। वो अन्नू प्ले नहीं करते थे, वो अन्नू थे हमारे लिए। उनकी आंखें, उनका स्लो बर्न फ्रस्ट्रेशन, उनका भाई तो समझता नहीं है वाला एक्सप्रेशन, ये सब इतना स्पेसिफिक था कि अन्नू एक कैरेक्टर से ज्यादा एक इंसान बन गया था हमारे लिए। सीजन 5 में वैभव ने एग्जिट लिया। टीवीएफ और उनके बीच क्रिएटिव डिफरेंसेस हो गई कैरेक्टर की डायरेक्शन को लेके। दोनों साथ काम तो करना चाहते थे, लेकिन स्टोरी का डायरेक्शन अग्री नहीं हुआ। तो आनंद वी जोशी आए नए अन्नू के रूप में, और यहाँ मैं ऑनेस्ट रहना चाहती हूँ, आनंद वी जोशी बुरे नहीं हैं। वो सिंसियर है, मेहनत करते हैं और कैरेक्टर को भी काफी हद तक समझते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि नया एक्टर कैसा है, प्रॉब्लम ये है कि हमारा दिमाग 4 सीजन से वैभव के फेस को, वैभव की वॉइस को, वैभव की मैनरिज्म्स को अन्नू मिश्रा के साथ लॉक कर चुका है। ये एग्जैक्टली वही है जो साइकोलॉजी में होता है। जब हम किसी कैरेक्टर से बहुत ज्यादा डीपली कनेक्ट करते हैं तो कैरेक्टर और वो इंसान सेम हो जाता है हमारे लिए। तो जब एक्टर बदलता है तो कैरेक्टर को एक्सेप्ट करने की पूरी स्ट्रगल में हम नए एक्टर को कहीं ना कहीं रिजेक्ट कर देते हैं, चाहे नया एक्टर कितना भी अच्छा हो। ये आनंद की गलती नहीं है, ये उस इमोशनल बॉन्ड का रिजल्ट है जो अन्नू मिश्रा यानी वैभव ने 4 सीजन से बिल्ड किया था। एक रिव्यूअर ने ऑनलाइन लिखा कि नया एक्टर जो है वो तीसरा बेटा लगता है मिश्रा फैमिली का, और अन्नू मिश्रा नहीं लगता। और वो लाइन इतनी एक्यूरेट थी कि मैं बार बार सोचती रही। अब स्टोरी पे आते हैं। सीजन 5 में मिश्रा निवास को एक नया रंग मिलता है। लिटरली घर की पेंटिंग हो रही है, वाईफाई आ रहा है, और संतोष मिश्रा एक गवर्नमेंट हाउसिंग स्कीम के थ्रू नया घर लेने का सपना देख रहे हैं। फाइनेंशियल प्रेशर वही है, सपने वही है, लेकिन अब फैमिली थोड़ा और आगे बढ़ रही है। अन्नू का ट्रैक इस सीजन में ये है कि वो एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, और सीक्रेटली उसने अपने एक दोस्त के साथ एक अलग फ्लैट रेंट पे लिया हुआ है। घर पे रहता है पर बाहर भी एक जिंदगी है। मूव आउट किए बिना मूव आउट वाला फेज है, और एक लव इंटरेस्ट भी है, डेंटिस्ट प्रीति, जिसमें उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। ये ट्रैक क्यूट तो है बट थोड़ा सा फॉर्म्यूलिक फील होता है। अमन हर्ष मायर कॉलेज से वापस आता है एक नया साइड हासिल लेके, ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजर। ये ट्रैक सीजन का सबसे फनी और एंटरटेनिंग पार्ट है मेरे लिए। हर्ष मायर जेन्युइनली इस सीजन का बेस्ट परफॉर्मर है। उनका कॉमिक टाइमिंग और वल्नरेबिलिटी दोनों ही कमाल है। शांति गीतांजलि कुलकर्णी इस सीजन की सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। उन्हें अनएक्सपेक्टेड डिजिटल फेम मिलती है, और इसके साथ उनकी आइडेंटिटी की जो स्ट्रगल है वो एक्सप्लोर की गई है। घर चलाना, सबका ख्याल रखना, क्या वही इनकी आइडेंटिटी है या उसके बाहर भी उनकी कोई लाइफ है?
ये सब प्लॉट जेन्युइनली पावरफुल है, लेकिन एक क्रिटिक ने सही कहा, मेल गेज से लिखा हुआ फेमिनिज्म फील होता है कभी कभी। शो का इंटेंशन अच्छा है, लेकिन एग्जीक्यूशन पे वो डेप्थ नहीं आती शांति के कैरेक्टर में। संतोष जमील खान एज यूजुअल एंकर है पूरे ही सीजन के। उनका परफॉर्मेंस इतना एफर्टलेस है कि आप भूल जाते हो कि ये एक्टिंग है। सो व्हाट वर्क? एंसेम्बल कास्ट की केमिस्ट्री, अमन का ट्रैक, शांति के कुछ सीन्स और वो छोटे छोटे मोमेंट्स जो गुल्लक को गुल्लक बनाते हैं। एक सीन जिसमें फैमिली साथ बैठ के नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करती है, वो अभी भी वार्म देता है जो बहुत कम शोज दे पाते हैं। व्हाट डिड नॉट वर्क? 7 एपिसोड्स का रन टाइम थोड़ा स्ट्रेच्ड फील होता है। पहले सीजन्स में 5 एपिसोड्स में जो टाइटनेस थी वो यहाँ नहीं है। कुछ एपिसोड्स में पेसिंग स्लो है और एंडिंग्स थोड़ी ज्यादा नीट फील होती हैं। रियल गुल्लक की खासियत थी कि एंडिंग्स ऑलवेज परफेक्टली रिजॉल्व नहीं होती थी, वो लाइफ की तरह एम्बिगियस रहती थी। और ऑब्वियसली अनु का रिकास्ट पूरे सीजन में एक एडजस्टमेंट पीरियड वाला फील रहता है, जो नहीं रहना चाहिए सीजन 5 में। वीकली एपिसोड ड्रॉप फॉर्मेट जो सोनी लिव ने इस सीजन के लिए चूज किया, इसको भी फैंस ने पसंद नहीं किया। गुल्लक का एक्सपीरियंस है कि आप एक रात में बैठ के पूरा देखो फैमिली की तरह। वीकली ड्रॉप्स ने वो एक्सपीरियंस तोड़ दिया। अब एक बात जो मैं जेन्युइनली सोच रही हूँ, गुल्लक कब तक चलेगा? ये शो अपनी सिंपलिसिटी की वजह से ग्रेट था। ऑर्डिनरी लाइफ, एक्स्ट्रॉर्डिनरी फीलिंग्स, लेकिन सीजन 5 में पहली बार ऐसा लगा कि शो थोड़ा अपनी ही लेगेसी के प्रेशर में आ गया है। हर एपिसोड के एंड में पिगी बैंक का वॉइस ओवर मॉरल लेसन की तरह फील होने लगा है। ये पहले तो बहुत चार्मिंग लगता था, लेकिन अभी फॉर्स्ड लगता है। एक क्रिटिक ने बहुत अच्छी बात कही, यू ईदर डाई अ हीरो और यू लिव लॉन्ग इनफ टू बिकम अ विलन। गुल्लक कभी विलन नहीं बना है। ये वो फेज है जब एक बिलवड शो अपनी बेस्ट सेल्फ के शैडो में काम करता है, और मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा रीजन है अनु का रिकास्ट। सीजन 5 एक ट्रांजिशन सीजन जैसे फील होता है, एक फेज से दूसरे फेज में जाने की एक ऑकवर्ड मिडिल ग्राउंड। नया अनु सेटल हो रहा है, शो एक नया रिदम ढूंढ रहा है। तो ओवरऑल सीजन 5 बुरा नहीं है। अगर आप मिश्रा फैमिली से पहली बार मिल रहे हैं तो ये एक बहुत वार्म, जेन्युइनली फैमिली ओरिएंटेड शो है। लेकिन अगर आपने सीजन 1 से सीजन 4 देखा है तो ये सीजन एक अलग एक्सपीरियंस है। फेमिलियर लेकिन स्लाइटली ऑफ। घर जैसा लेकिन फर्नीचर थोड़ी जगह बदले हुए। और ये एक रिमाइंडर है कि कुछ चीजें रिप्लेस नहीं होती। और गुल्लक सीजन 5 की सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि वैभव के जाने के बावजूद भी मिश्रा जी का घर अभी भी वार्म फील होता है, थोड़ा कम लेकिन वार्म। माई रेटिंग टू गुल्लक सीजन 5 इज 3 out of 5। और आप प्लीज कमेंट में बताइए कि क्या आप नए अनु को एक्सेप्ट कर पाए हैं या अभी भी आपको वैभव याद आ रहा है। This is all I had to speak about Gullak season 5. So please like, share, subscribe, and hit the bell icon to never miss a video from Hi Army. And stay tuned, we will be up with the next video very soon. Thank you.